जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी 2024 एग्जामिनेशन के लिए आज 5वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी मिशन सीरीज की अगर आपने प्रीवियस 4 क्लासेस को मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप उसे जरूर अटेंड कर लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले आप सभी के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की एक महामैराथन क्लास, जिसको देखना मत भूलिएगा, जहां पर 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस है, एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट देना है, तो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। तो दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर क्लिप को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? What type of software is used to replace motion picture clips? ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग या कंप्यूटर डिजाइन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मोशन पिक्चर क्लिप को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, वीडियो एडिटिंग। अब नेक्स्ट, फुट नोट कहां प्रयोग होता है? वेयर इज फुट नोट यूज्ड? अबव द पेज, एंड ऑफ पेज, लेफ्ट साइड या फिर सेंटर? अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है फुट नोट। फुट का मतलब क्या होता है? पैर, है ना, समझ सकते हो ऐसे। और पैर कहाँ होता है? नीचे होता है ना। हेड ऊपर और फुट नीचे होता है। तो वैसे ही फुट नोट जो है वो एंड ऑफ पेज, पेज के लास्ट में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? एनपीसीआई, आईआरडीए, एसईबीआई या आरबीआई? बताइए। हु मेंटेन दी आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आरटीजीएस से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन सिंपल सा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद रखिएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भाई आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ, है ना? भारत में आरटीजीएस कब प्रयोग हुआ सबसे पहले? तो 2004 में हुआ। कब? 2004 में आरटीजीएस का उपयोग किया गया था, और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखरखावित है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको पूरा मेंटेन करती है, सभी चीजों को देखने का काम करती है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन लाइनेक्स के निर्माता हैं? लाइनस टोरवाल्ड, माइक क्रीजर, केविन सिस्टम, जैक डॉर्सी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब एग्जाम में पूछता है भाई लाइनेक्स क्या है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि भाई लाइनेक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? और किस फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स कैसा है? तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मीन्स यह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स से यह मतलब होता है कि यह बिल्कुल फ्री है, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें कोई भी लाइसेंस नहीं लेना है, कंपनी को पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है ना। अब उसके बाद बात आती है कि भाई ये फाउंड कब हुआ, कब इसको डेवलप किया गया, कब फाउंड किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 17 सितंबर 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई लैंग्वेज क्या है इसकी, है ना? बताना आपको कि लैंग्वेज क्या है, कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, या फिर किस लैंग्वेज में लिखा गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। कितनी में अवेलेबल है और किस लैंग्वेज में बना। तो ये बना था किस लैंग्वेज में रिटर्न हुआ था? सी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में और अदर्स लैंग्वेज का भी यूज हुआ था। और यह
मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है ना, मीन्स काफी सारी भाषाओं में उपलब्ध है आपका लाइनेक्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि इसका यूजरलैंड क्या है, तो GNU पर आधारित है। किस पे? GNU पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर लाइनस टोरवाल्ड कर देते हैं, और जो भी चीजें बताई ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फीचर नॉट अवेलेबल इन विंडोज 10। क्या विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फीचर अवेलेबल नहीं है? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, उसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब विंडोज 10 से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, मतलब विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया, कब रिलीज किया गया, तो ये आपको यहां पर नोट डाउन कर देता हूं कि इसकी रिलीज डेट क्या है। तो रिलीज किया गया था 29 जुलाई 2015 को। कब? 29 जुलाई 2015 को। और किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है? तो रिटर्न हुआ है सी में, C++ में, सी हैज़ में, इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज में भी इसको लिखा गया है। मतलब इन सभी लैंग्वेज को मिलाकर इन सभी लैंग्वेज में कोडिंग की गई है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, याद करिएगा 29 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दीज? बताइए। ICT, तो ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले कमांडों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। कमांड टूल, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या शॉर्टकट टूल बार? तो आपको एक फीचर मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार का, जो क्या करता है कि जो हम कमांड्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसको जल्दी से एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार हमें सुविधा प्रदान करता है, मीन्स उसके माध्यम से हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VIS? विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम, विजुअल आइडेंटिटी सर्विस, विजुअल आइडेंटिफाई सिस्टम, या नन ऑफ दीज? तो विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता? हु कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर्स USB पोर्ट? माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, या हार्ड डिस्क? बताइए, कंप्यूटर की USB पोर्ट से किसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता है? तो माउस को कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं, पेन ड्राइव को कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, हार्ड डिस्क। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई HDD का फुल फॉर्म क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है HDD का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, स्केच कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ QR कोड। क्या स्केच कार्ड QR कोड का एग्जाम्पल है? ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल गलत है, QR कोड का एग्जाम्पल नहीं है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR कोड का फुल फॉर्म, जो 1994 में डेवलप किया गया था। कहां पर? जापान की ऑटोमोटिव कंपनी में। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यांडेक्स से क्या आशय है? ई-कॉमर्स, सोशल साइट, सर्च इंजन, या नन ऑफ दी अबव? बताइए, यांडेक्स क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है भाई यांडेक्स। तो यांडेक्स क्या है? एक सर्च इंजन है,
एक वेब पोर्टल आप कह सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, सर्च इंजन, है ना। कहाँ का है? तो रसियन, है ना, रसिया का है यांडेक्स। कब फाउंड किया गया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर देते हैं। तो यह फाउंड किया गया था 23 सितंबर 1997, 1997 को यह आपका फाउंड किया गया था। ठीक है, किसने किया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हु इज द फाउंडर। तो फाउंडर हैं इसके कौन? आरकेडी। ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम क्या था? www, आर्ची, मोजाइक या नन ऑफ दीज? बताइए, पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजाइक था, जानते हो। नॉर्मली वेब ब्राउजर कौन सा था? तो www था, लेकिन ग्राफिकल की बात की जाती है तो मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको NCSA मोजाइक मिलता है, NCSA मोजाइक भी आपको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर के लिए कौन सा कथन गलत है? डिजिटल डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट सिक्योर। डिजिटल फाइल, लीगल डॉक्यूमेंट लाइक ओरिजिनल। डिजी लॉकर, भारत सरकार ने लॉन्च किया है डिजी लॉकर को, जिसका उद्देश्य है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर तरीके से अपलोड करके रख सकते हैं और जहां पर भी आपको जरूरत पड़े आप उसका उपयोग कर पाओ, है ना। तो डिजी लॉकर कब डेवलप हुआ? आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। तो दिसंबर 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया था डिजी लॉकर को। ठीक है, और कैसा है ये? तो फ्रीवेयर है, मतलब इसका उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री में आपका उपलब्ध है। अब ये बात आती है कि क्या उपयोग है? तो फाइल को अपलोड कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को, है ना, और ये बिल्कुल सिक्योर है। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन गलत है? तो इट इज़ नॉट सिक्योर, ये आपका गलत है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अब नेक्स्ट, ONT इज कनेक्टेड टू स्प्लिटर यूजिंग। ONT डॉट 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 का उपयोग करके स्प्लिटर से जुड़ा है। बताइए, हाई स्पीड फाइबर केबल, HFC ऑप्टिकल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल? अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ONT का फुल फॉर्म क्या है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONT? बताइए, ONT का फुल फॉर्म। तो ONT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। ठीक है, यह है ONT का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट करती है? ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट करती है। ONT ऑप्टिकल केबल का उपयोग करके स्प्लिटर से जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट, अधिकृत पक्षों द्वारा परिवर्तित होने से सूचना की रक्षा करना कहलाता है। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग अल्टर्ड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज इज कॉल्ड। उपलब्धता, वफादारी, गोपनीयता या गैर अस्वीकरण या नॉन डिस्क्लेमर? बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, गोपनीयता। अब नेक्स्ट, एन एप्लीकेशन present in the live tiles in Windows 10 can be deleted by using। Windows 10 में लाइव टाइल्स में मौजूद किसी एप्लीकेशन को उपयोग करके हटाया जा सकता है। मीन्स कैसे हटा सकते हैं? अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, रिमूव फ्रॉम टास्क बार या डिलीट फ्रॉम स्टार्ट मेनू। तो जो एप्लीकेशन है हम उपयोग करके हटा सकते हैं, कैसे? अनपिन फ्रॉम टास्क बार कर देंगे तो टास्क बार से आपका वो हट जाएगा। अब नेक्स्ट,
शेल क्या है? व्हाट इज सेल? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, आउटर मोस्ट लेयर या नन ऑफ द अबव? बताइए व्हाट इज सेल। तो सेल को ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिसाब से हृदय माना जाता है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर होती है शेल ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अलग होती है? बताइए, स्टार, रिंग, बस या फिर मेस? और स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उस होस्ट कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं आपका। ठीक, अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? एक सर्किल में होती है जहां पर एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है, मींस एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा। बस टोपोलॉजी में क्या होते हैं? सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। और मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टूगेदर, है ना, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए मेश टोपोलॉजी को सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। भाई क्योंकि जुड़े रहते हैं तो काम आसानी से जल्दी हो जाता है, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं। फिर बात आती है बस की, तो बस को क्या बोलते हैं? रेखीय या लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी, टोकन टोपोलॉजी भी कहते हैं, है ना। और स्टार क्या होती है? कंप्लीटली क्या होता है कि एक होस्ट कंप्यूटर और उसी से अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपके स्टार में। तो यहां पर राइट आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी, ये सबसे अलग होती है। अब नेक्स्ट, कंपाइलर का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सिंटैक्स विश्लेषण है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ अ कंपाइलर इज सिंटैक्स एनालिसिस? मतलब कि कंपाइलर के किस स्टेप में सिंटैक्स एनालिसिस होता है? सेकंड में, थर्ड में या फिर फर्स्ट में? तो ये राइट आंसर होगा सेकंड फेज में क्या होता है? सिंटैक्स एनालिसिस किया जाता है। अब नेक्स्ट, भारत में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत कब हुई? बताइए, व्हेन वाज कॉमर्शियल पेपर स्टार्टेड इन इंडिया? बताइए, कॉमर्शियल पेपर की स्टार्ट कब हुई? 1980, 1990, 2000 या 1995? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमर्शियल पेपर के बारे में 19 कौन सा 90, है ना, 1990। अब नेक्स्ट, मास्टर कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 21, 18, 90 या फिर 20? तो मास्टर कार्ड पर 19 होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच मेथड इज नॉट मेंट फॉर जनरेटिंग ओटीपी? ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, ओटीपी जनरेट करना है तो आप ईमेल के माध्यम से जनरेट कर सकते हो, एसएमएस के माध्यम से कर सकते हो, कॉल के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ओटीपी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या मतलब है? बताइए, एस का क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर एस इन पीएसपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीआई? सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सर्विस, सर्वर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है। पीएसपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इसीलिए यहां पर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्विस को। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लैन पर एक कंप्यूटर में
इनमें से एक कार्ड होना चाहिए। कौन सा कार्ड होना चाहिए? अ कंप्यूटर ऑन अ लैन मस्ट हैव वन ऑफ दीज कार्ड, TDI कार्ड, IMEI कार्ड, PCI कार्ड या NIC कार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, NIC कार्ड। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि भाई NIC का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। NIC का फुल फॉर्म तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का फुल फॉर्म, है ना, जो क्या करता है, ईथरनेट एडाप्टर को होल्ड करता है कनेक्टिंग के लिए वायर्ड के माध्यम से, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं? Which of the following is the name of a network topology in which every possible node has bidirectional links? Tree, maze, ring या फिर स्टार? तो राइट आंसर मेश टोपोलॉजी। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रत्येक संभावित नोड मतलब सभी नोड्स आपस में जुड़े हैं, ठीक है, लिंक होते हैं, तो मेश में ही होते हैं। अब नेक्स्ट, in LibreOffice Calc, after selecting the columns column D and column F, what will be happen when you choose sheet delete column? बताइए क्या होगा? अगर हमने LibreOffice Calc में कॉलम D और कॉलम F को सिलेक्ट किया हुआ है और हम जाते हैं शीट्स पे और डिलीट कॉलम करते हैं, तो क्या डिलीट होगा? कॉलम D, कॉलम E एंड कॉलम F विल बी डिलीटेड। कॉलम विल बी डिलीटेड, कॉलम डिलीट हो जाएगा। कौन सा कॉलम? कॉलम F, है ना, F यहाँ छूट गया है। कॉलम D विल बी डिलीटेड या कॉलम D एंड कॉलम F विल बी डिलीटेड। तो आइए प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ओपन कर लेते हैं LibreOffice कैल्क को। ये है कॉलम D। इस कॉलम D पे हमने लिख दिया अभय और इस कॉलम D पे हमने लिख दिया एक्सेल। हमने कॉलम D सेलेक्ट किया और कॉलम F भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर सीट पे गए और सीट से क्या कहा है कि डिलीट कॉलम करते हैं, देखते क्या डिलीट होता है। तो डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि D और F डिलीट हो गया। देखिए कंटेंट जो लिखा था वो हट गया ना, तो मतलब D और F हमारा डिलीट हो गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, D और F। ठीक है, अब नेक्स्ट, विंडोज 95 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए क्या विंडोज 95 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज 95 आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अब विंडोज 95 कैसा था? तो कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, है ना। और कब रिलीज हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 1995, 14 जुलाई 1995 को विंडोज 95 को रिलीज किया गया था। और अवेलेबल कब से हुआ? ये सभी के लिए अवेलेबल हो गया था 24 अगस्त 1995 से। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजिएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन? ईमेल, फैक्स, लेटर या नन ऑफ दीज? कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? तो सबसे सिंपल सा है, कौन सा? ईमेल, जानते ही हो, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ईमेल। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर रहते हुए वह क्षेत्र जिसमें आपके मित्रों की नियमित पोस्ट प्रदर्शित की जा रही है उसे क्या कहते हैं? न्यूज़ फीड, फ्रेंड्स, टाइमलाइन या फिर सेटिंग्स? वाइल ऑन फेसबुक, द एरिया इन विच रेगुलर पोस्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स आर बीइंग डिस्प्ले इज? तो इसको हम बोलते हैं न्यूज़ फीड, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 कॉन्टेक्ट
कॉपर कंडक्टर्स कोएक्सियल केबल में डॉट 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 समकेंद्रित तांबे के कंडक्टर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर कोएक्सियल केबल में 2 समकेंद्रित तांबे के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, अपना सुझाव दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कांटेक्ट हमारा 8181871106। वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री CCC का स्टडी मटेरियल, CCC का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।